की गई, किस तरीके से सारे काम हुए, एनआरसी लाई गई और किस तरीके से आनन फानन जल्दबाजी में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और 40 दिन तक कंटिन्यू रेगुलर सुनवाई हुई। और ये सब काम मोदी जी के जमाने में हो रहे हैं और आप अब भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फैसला आपके हक में आएगा। हमने कहा ये उम्मीद छोड़ दो, सब्र करना पड़ेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब उससे बड़ी तो कोई अदालत नहीं है। पूछो, मैं कई दिन से ये चीज़ बोल रहा हूँ और आज हमारा वो शक पूरी तरीके से यकीन में बदल गया। मैं जानता हूँ कुछ मीडिया वाले होंगे तो कहेंगे मौलाना जर्जी साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। मान रहे हैं, हमारे पास कोई चारे कार नहीं है, हम मान रहे हैं, मानना पड़ेगा हमें। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि आप ही के साथ रहना है, इस मुल्क के अंदर रहना है, भाईचारा बनाकर रहना है। और ये बात कही जाती रही कि हम बातचीत के ज़रिए मसले को हल करेंगे और बातचीत के ज़रिए अगर मसला हल नहीं होता तो कोर्ट के ज़रिए मसला, जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। अब हम नहीं जानते कि आगे मुस्लिम पर्सनल्लाह क्या फैसला लेता है, लेकिन ये मेरी अपनी जाती राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 5 एकड़ ज़मीन जो मस्जिद बनाने के लिए दी जा रही है, यहीं पर हमें हमारी शक की सुई जाती है। फैसला 2 चीज़ों पर था, मस्जिद है या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, राम जन्मभूमि है, रामचंद्र जी पैदा हुए, बस 2 चीजें थी वहां पर। फैसला आपको यह करना था, ये राम पैदा हुए थे, बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है या नहीं। अगर मस्जिद तोड़कर बनाया है तो आप हिंदू भाइयों को दे दो, और अगर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया है और वहां मस्जिद थी और नमाज पढ़ी जाती रही तो फिर मुसलमानों को दे दो। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है सही और गलत का फैसला करना। आप जजों की समझ में और उनकी अक्ल में दलाइल अगर इस तरफ जा रहे हैं, दलाइल इस तरफ जा रहे हैं कि नहीं ये राम जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि वहां पैदा हुए, जबकि कोर्ट भी ये कह रही है कि राम की पैदाइश साबित नहीं हुई। हिंदू पक्ष इस बात को साबित नहीं कर पाया कि रामचंद्र जी उसी मस्जिद में उसी गुंबद के पीछे पैदा हुए, ये कोर्ट भी कह रहा है। फैसला आप कर देते भले ही हिंदू भाइयों के हक में कि यहाँ मंदिर बने, मस्जिद नहीं, मंदिर तोड़ के बनाया गया, लेकिन आपका ये फैसला हमारे अंदर बहुत से शक और शबहात पैदा कर रहा है कि मस्जिद के लिए उसी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन अलग से मुसलमानों को दे दी जाए, जब हमारी जमीन है ही नहीं, जब मस्जिद वहां थी ही नहीं, मंदिर तोड़ आपके अकीदे के मुताबिक, आपके फैसले के मुताबिक, आपके जजमेंट के मुताबिक, आपकी अकल के मुताबिक जब वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो फिर आप हमें अलग से मस्जिद की जगह क्यों दे रहे हैं? ये कैसा इंसाफ है? हम तो समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल्लाह बोर्ड को ये मेरा जाती मामला है और जाती राय है कि मस्जिद को की जमीन को खैरात में नहीं लेना चाहिए। अगर मस्जिद कहीं बनाना ही अयोध्या में तो ये मुसलमान मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का आज इतना मुद्दा नहीं है कि 1 रुपया और 2 रुपया और 10 रुपया देकर उसी अयोध्या की सरजमीन पर 5 एकड़ नहीं बल्कि 10 एकड़ जमीन में कालीशान मस्जिद बना सके। आप भीख में मत लीजिए, जब आपका हक नहीं है कोर्ट के इंसाफ के मुताबिक तो आप उनकी दी हुई ज़मीन क्यों लेंगे? जब कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, यहाँ राम पैदा हुए थे, तभी तो कहा गया कि रामलला को दे दिया जाए और वहाँ मंदिर बनाया जाए, इसीलिए तो फैसला हुआ है। तो आप बनाइए मंदिर, हमें शौक से हमारी तरफ से इजाज़त है आपको, लेकिन जब हमारा
नहीं तो हमें 5 एकड़ ज़मीन दूसरी जगह क्यों दे रहे हो? और ये कहने के लिए कि हम सौहार्द बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, हम अपने पास से और अपनी कीमत लगाकर ज़मीन खरीद कर मस्जिद बनाएंगे तब भी भाईचारा बना रहेगा। ये फ़ैसला आपके हक़ में आया इसलिए दंगा नहीं हुआ। खुदा न खास्ता अगर ये फ़ैसला मुसलमानों के पक्ष में चला गया होता तो आज मौलाना जर्जीस यहाँ बोल नहीं रहे होते, आज मौलाना जर्जीस की यहाँ तकरीर नहीं, दफ़ा 140 लगाकर आपकी परमिशन को रिजेक्ट कर दिया गया होता और कई जगह आप देख रहे होते कि कितने दंगे हुए। लेकिन ये सारी प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी है। इस देश को आप ये समझ रहे हैं कि इस देश का चौकीदार चला रहा है, आपकी गलतफहमी है। इस देश को आरएसएस चला रहा है, इस देश को बजरंग दल चला रहा है। ये आपको समझना होगा। कृष्ण जी ने नमाज पढ़ी है, 20 साल से मैं बोल रहा हूँ। मौलवी जर्जीस पर कमेंट किए गए, मौलवी जर्जीस पर यूट्यूब पे तकरीरों पर हिंदू भाइयों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए, हजारों गालियां दी, सब कुछ। लेकिन याद रखना, उन्होंने गालियां दी, गलत कमेंट किए, ये सब कुछ किया, लेकिन आज तक 20 साल से हम तकरीरें कर रहे हैं, किसी ने हमारे हवाले को रामायण और गीता के श्लोक को गलत साबित नहीं किया कि ये गलत है। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। फिर गया पानी मंगाई। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। सबकी बात बताई ना मैंने। इब्राहीम ने नमाज पढ़ी, नूह ने नमाज पढ़ी, मूसा ने, सबकी बात बता चुका हूँ। अब देखिए कृष्ण जी भी नमाज पढ़ रहे हैं। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, जब